हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के लास्ट पार्ट की, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी। मीन्स जो ड्रग है और उसके जो मेटाबोलाइट बने हैं, चाहे वो एक्टिव फॉर्म है या इनएक्टिव फॉर्म में है, या ड्रग जो है वो अनचेंज्ड है, उनका बॉडी से रिमूवल क्या होता है? एक्सक्रीशन। मेन ऑर्गन कौन सा होता है एक्सक्रीशन का? किडनी। और उसके अलावा कहाँ कहाँ से ड्रग एक्सक्रीट होती है? लाइक लंग, उसको बोलते हैं पल्मनरी एक्सक्रीशन, बिलियरी एक्सक्रीशन, थ्रू फिकल मैटर, थ्रू स्लाइवरी ग्लैंड्स, इन स्वेट एंड मिल्क, इन के थ्रू भी ड्रग और उसके मेटाबोलाइट का एक्सक्रीशन होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे रीनल एक्सक्रीशन की। जो रीनल एक्सक्रीशन होता है उसके अंदर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एलिमिनेशन में। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो जो नेट रीनल एक्सक्रीशन होता है, मतलब रीनल से क्या एक्सक्रीट हो रहा है, वो कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन, उनकी उसमें से माइनस करके ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो ड्रग वापस से रीएब्जॉर्ब हो चुकी है। अब जैसे कि ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ये है बोमेंस कैप्सूल, इसमें आ रही है एफरेंट आर्टीरियोल, ये है इफरेंट आर्टीरियोल्स। देन पीसीटी, हैनलेज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू जितना भी प्लाज्मा आ रहा होता है उसके अंदर ड्रग और उसके मेटाबोलाइट हो सकते हैं, तो वो फर्स्ट पास होते हैं पीसीटी से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? जीएफआर पे, मतलब कितना फिल्ट्रेट या कितना प्लाज्मा इसके अंदर आ रहा है। नॉर्मल जो जीएफआर होता है वो होता है 120 ml पर मिनट। एंड जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो सारी की सारी प्लाज्मा के थ्रू इस ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर पीसीटी में पास ऑन होती है। उसके बाद में होता है कि अब जो ड्रग है वो पीसीटी, हैनलेज लूप से और डीसीटी से पास हो रही है बिफोर रीचिंग टू द कलेक्टिंग डक्ट। तो वहाँ क्या होता है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, मतलब इसके लिए किसी भी एनर्जी की नीड नहीं होती। जो ड्रग होती हैं वो इस इन ट्यूब्यूल्स के मेम्ब्रेन से पास होके वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? लिपिड सोल्यूबिलिटी पे। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी वो इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। आयोनाइज जो होती है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। अनआयोनाइज ड्रग जो होती है वो रीअब्जॉर्ब होती है। जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक और बेसिक ड्रग होती है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है किसी भी पीएच में, तो वो क्या होता है कि रीअब्जॉर्ब नहीं होती और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नेक्स्ट होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मीनिंग क्या है? कि जितने भी ये ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कैटाइनिक ट्रांसपोर्टर एंड एनाइनिक ट्रांसपोर्टर होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जितनी भी जो ड्रग्स होती हैं वो सिक्रीट आउट होती है सेल्स के थ्रू इस ट्यूब्यूल के प्लाज्मा के अंदर। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उससे क्या होता है कि जो फ्री फॉर्म कंसंट्रेशन होती है जो ड्रग की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये क्या करता है कि जो प्रोटीन बाउंड फॉर्म होती है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाती है और वो भी सिक्रीशन के लिए अवेलेबल होती है और वो इन्हीं ट्यूब्यूल के सेल से सिक्रीट होकर प्लाज्मा के अंदर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जितना भी फ्लूइड आया उसके अंदर आ जाती है। ये तो था रीनल एक्सक्रीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अदर ऑर्गन जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो फर्स्ट है लंग। लंग के थ्रू क्या क्या एक्सक्रीट होता है? जितनी भी वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक है या अल्कोहल है वो लंग के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट है फिकल मैटर। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी अनअब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ द ड्रग होता है या जो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है, जो बिलियरी सिक्रीशन होता है, उसके बाद से क्या है वो फिकल मैटर में जो ड्रग है वो या तो एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में, अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। कुछ ड्रग जो होती हैं वो स्लाइवरी और स्वेटिंग के थ्रू, स्लाइवरी सिक्रीशन और स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होती है। अगर वो स्लाइवरा के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है तो उससे क्या होता है कि उस ड्रग का एक यूनिक टेस्ट आता है, मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो है फेनिटोइन है उसका एक्सक्रीशन स्लाइवरी में भी होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है। इसी तरीके से मेट्रोनिडाजोल का एक मेटलिक टेस्ट आता है लेने के बाद, क्योंकि उसका जो एक्सक्रीशन है वो स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू भी होता है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो मिल्क के अंदर भी एक्सक्रीट आउट होती है। तो जो ड्रग ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एंटर होती है वो बाय पैसिव डिफ्यूजन होती है। मिल्क का जो पीएच होता है वो लोअर होता है, तो जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो उसके अंदर मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है। तो ये थे एक्सक्रीशन कि ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस किस रूट के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि क्लियरेंस, व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, व्हाट इज़ प्लाज्मा हाफ लाइफ, व्हाट इज़ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी, व्हाट इज़ लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन की। तो क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस का मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा
फ्रॉम विच ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। मतलब प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जिसके अंदर से जो ड्रग है वो रिमूव आउट हो चुकी है, तो वो होता है क्लियरेंस, मतलब कितनी ड्रग आउट हो चुकी है बॉडी से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, मतलब किस रेट पे वो एक्सक्रीट आउट हो रही है और डिवाइडेड बाय कितनी कंसंट्रेशन उसकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक। मतलब जो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होती है और जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या होती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या होता है कि उस ड्रग का एक कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम में, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। इसमें जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, और जो इसमें टी हाफ होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कांस्टेंट फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जांपल जो ड्रग है उसका प्लाज्मा के अंदर उसके मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल्स हैं उसके, तो फॉर एग्जांपल 1 आवर में उसके मॉलिक्यूल में 50 माइक्रोग्राम, मतलब क्या है कि 50% उसके अंदर से एलिमिनेट हो चुका है। तो नेक्स्ट 1 आवर में भी क्या होगा, इस 50 का जो होगा 50% एलिमिनेट होगा, तो 50 का 50% कितना होएगा 25। नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा 25 का हाफ, यानी अगर 50% फ्रैक्शन आउट हो रहा था तो ये है कि इसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन आउट होता है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। और इसमें जो टी हाफ होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, टी हाफ के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। और 4 to 5 प्लाज्मा टी हाफ के बाद जो ड्रग है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। जीरो ऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, फॉर एग्जांपल हम देखें अगर मान लो फर्स्ट आवर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल आउट हुए हैं तो 90 में से बाद में 10 मॉलिक्यूल ही होंगे। मतलब इसमें क्या है कि कांस्टेंट अमाउंट है, जैसे 10 मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन नहीं है, मतलब परसेंटेज नहीं है कि कितनी ही आउट होगी, इसमें कांस्टेंट अमाउंट, यानी अगर 10 मॉलिक्यूल आउट हो रहे हैं तो नेक्स्ट आवर में भी क्या है कि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ही आउट होंगे। तो इसमें जो टी हाफ होता है वो कभी कांस्टेंट नहीं हो पाता। और इस जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर हम कितनी प्लाज्मा टी हाफ के अंदर वो कंप्लीट एलिमिनेट हो जाएगी ड्रग, वो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है। और जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। एक होता है मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक। मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है कि पहले तो जो ड्रग होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रही होती है, उसके बाद में क्या होता है कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल फेनिटोइन, फेनिटोइन में क्या होता है कि पहले कुछ टाइम के लिए वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, उसके बाद में वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक। नेक्स्ट जैसे कि अब हमने इसमें बात की कि टी हाफ, टी हाफ का क्या मीनिंग है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। टी हाफ क्या होता है, टाइम टेकन फॉर ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ओरिजिनल हमने जितनी वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल हमने किसी ड्रग का 100 मॉलिक्यूल दिया या 100 मिलीग्राम दिया है, तो कितने टाइम के बाद उसके 50 मॉलिक्यूल या 50 मिलीग्राम बॉडी के अंदर रह जाएंगे। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम का 50% एलिमिनेट हो जाता है उस हाफ लाइफ, उसको बोलते हैं हम टी हाफ, यानी टी हाफ, या हाफ का मतलब क्या हो गया 50, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ उसे बोलते हैं। प्लाज्मा हाफ लाइफ की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये हेल्प करती है डिटरमाइन ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, कि मतलब वो ड्रग कितने टाइम के लिए एक्ट करेगी। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रही है तो हमें पता है कि वो ड्रग जो कम्प्लीटली एलिमिनेट 4-5 प्लाज्मा हाफ लाइफ में हो जाएगी, तो हम उसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वो ड्रग कितने टाइम के लिए एक्ट करेगी। दूसरा क्या है कि ये क्या बताता है, डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर हमें पता है कि इस ड्रग का फॉर एग्जांपल 4 घंटे बाद 50 मॉलिक्यूल रह जाएंगे, तो हमें उस ड्रग को दोबारा कब एडमिनिस्टर करना है और दिन के अंदर कितनी बार एडमिनिस्टर करना है, तो उससे क्या हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इट हेल्प मी एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट होता है कि एक प्रॉपर कंसंट्रेशन जितनी हमें उसकी बॉडी की मेंटेन रखने के लिए चाहिए होती है, कि वो उसके बाद उतने मॉलिक्यूल हैं उसके बाद हमें दोबारा एडमिनिस्टर करनी है, तो वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमें जानने के लिए प्लाज्मा टी हाफ की ज़रूरत होती है। अब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होती है, ये होता है कि व्हेन ए ड्रग इज रिपीटेड एट रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड इट एक्यूमुलेटेड इन बॉडी अंटिल एलिमिनेशन बैलेंसेस इनपुट। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक ड्रग को बार बार रिपीटेडली हर थोड़े शॉर्ट पीरियड के बाद दे रहे होते हैं तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि जितनी वो ड्रग एलिमिनेट हो रही है उतना ही हम उस ड्रग को वापस से इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, मतलब उस ड्रग ने अपनी एक स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर लिया है। तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोज रेट, मतलब हम किस रेट पे उस डोज को इंजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है क्लियरेंस, मतलब कितनी वो बॉडी के अंदर से वो ड्रग एलिमिनेट हो रही है, क्योंकि हमने कहा ना कि जो एलिमिनेशन है वो इनपुट को बैलेंस कर लेता है, जितना हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
डिवाइडेड बाय जितना वो बॉडी के अंदर से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है